लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वैशंभ, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राय बहादुर बाबू श्यामाचरण एक धनाढ्य व्यक्ति हैं। जमींदारी तथा जायदाद से उन्हें 5-6 हजार रुपये मासिक की आय हो जाती है। नगर में इनकी एक सुंदर कोठी है। इसी कोठी में उनका निवास है। बाबू साहब की वयस 50 की लगभग है। 2 पुत्र तथा एक पुत्री है, जिनमें से सबसे छोटा अभी अविवाहित है। संध्या के 7 बज चुके हैं। बाबू साहब अपने मित्रों सहित कोठी के सामने घास के लॉन पर बैठे हुए गोल चबूतरे पर विराजमान थे। श्वेत मेजपोश से ढकी हुई एक गोल मेज चबूतरे के बीचों बीच लगी थी। इसके चारों ओर कुर्सियां लगी हुई थीं। इन्हीं पर सब लोग विराजमान थे। सहसा बाबू साहब जमुहाई लेकर बोले, अब समय हो गया। हाँ और क्या, मंगवाइए, ब्रजनंदन नामक व्यक्ति ने कहा। बाबू साहब ने किंचित गर्दन घुमाकर कुछ उच्च स्वर से कहा, अब लाओ। कुछ दूर पर 2 बैरा खड़े थे। बाबू साहब की बात सुनकर वे दोनों कोठी के अंदर चले गए। आज मौसम बड़ा सुहावना है। क्या बात है, पीने का लुत्फ तो इसी मौसम में है। जा हमला साकिया फिर घिर के घटा आई है। इस मौसम में बड़े बड़ों की तौबा टूट जाती है। ऐसे मौसम में जो तौबा करे सौदाई है। एक ने कहा, खूब अच्छा कहा है भाई, ये चीज तो किसी मौसम में भी त्यागने योग्य नहीं है। इन्हीं बातों में बेरा मदरा पान का सामान ले आए। 2 बोतल विस्की, सोडा, बर्फ। दोनों बेरा ने सबके गिलास बनाकर तैयार किए और कबाब की एक एक प्लेट सबके सामने रख दी। गुड़लक के साथ मदरा पान आरंभ हुआ। बाबू साहब बोले, बरसात पर कुछ और शेर सुनाओ, तुम्हें तो बहुत याद है। क्या कहने हैं, दीवान के दीवान याद है। इस शख्स का गजब का हाफिजा है, एक कायस्थ एडवोकेट बाबू शंकर दयाल ने कहा। हाँ सुनाओ महेंद्र सिंह। सुनिए, पीने वाले क्यों ना हो, 100 दिल 100 जां से निसार, दिल को तड़पाती है क्या क्या हर अदा बरसात की। भाई तड़पन फड़कन का यहां काम नहीं। यहां तो हर रोज रोजे ईद है, हर रात शब बारात। सोता हूं हाथ गर्दने मीना में डाल के, कृष्ण प्रसाद दर नामक कश्मीरी सज्जन ने कहा। मीना मेहरी, वाह भतीजे। मीना मेहरी कौन? राय बहादुर साहब हंसते हुए बोले, इनकी एक मुंह लगी है, नाम मीना और जात कहारिन। दर साहब बोले, इन गवारों के सामने शेरो शायरी कहना बिल्कुल बेकार है। मीना शराब की बोतल को कहते हैं, इन्हें कहारिन याद आती है। महेंद्र सिंह बोला, पीने वाले सबसे पहले मांगते हैं ये दुआ, मैं कदे पर टूट कर बरसे घटा बरसात की। खूब अच्छा शेर है। आसमां से अब शराबे नाव बरसे क्या अजब, आंख में लाती है मस्ती ये घटा बरसात की। इसी प्रकार कुछ देर तक शेर ख्वानी के साथ मदरापान होता रहा। सब लोग मदरोन्मत्त हो गए। सहसा ब्रजनंदन उठकर खड़ा हो गया। आंखें रक्तिम, गाल चढ़े हुए, बाँछें खिली हुई। खड़े होकर वो बोला, जरा एक शेर इस गुलाम का भी सुनिए। हाँ, जरा इस चिड़ी तन के गुलाम का भी शेर सुनिए। एडवोकेट साहब हंसते हुए बोले, ये चिड़िया का गुलाम नहीं, हुक्म का गुलाम है। दर साहब ने कहा। अच्छा कह बे, हम हुक्म देते हैं, एडवोकेट साहब ने कहा। ब्रजनंदन ने मटक कर भाव बताते हुए कहा, दुख तरे रिज पर क्यों न हूं कुर्बान में 100 जान से। इससे जरा गौर कीजिएगा। किससे? बोतल की ओर उंगली उठाकर। इससे? हाँ, यही तो खास बात है। शीशे में ये शराब नहीं, लाल परी है। हाय हाय, लाल परी। अबे दूसरा मिसरा तो कह काले देव। दर साहब बोले, खूब बोला राजा इंदर का साला। हा हा हा। ब्रजनंदन पागल की भांति हंसता हुआ बोला, राजा हूं मैं कौम का, इंदर मेरा नाम, बिन परियों की दीद के नहीं मुझे आराम। जब से नत्था चिरंजी की मंडली टूटी तब से इसकी कद्र जाती रही, वरना इसके भी जमाने थे। लोग इकन्नी दुकन्नी फेंकते थे, 10-12 आने तो ये इसी से पैदा कर लेता था। सबने कह कहा लगाया, तुम काला आदमी किस माफिक बोलता, हम तुम्हारी बात समझने नहीं सकता। ब्रजनंदन ने बोखल की भांति कहा, देखिए क्या क्या बोलियां याद है, ये भला कभी भूखा रह सकता है। और बरसात में खूब बोलता है। राय बहादुर साहब बोले, अब खाना मंगाया जाए क्यों? हाँ मंगवाइए। राय बहादुर साहब की कोठी के निकट ही कुछ क्वार्टर बने हुए थे। इन क्वार्टरों में
नौकरी पेशा वाले गरीब लोग रहा करते थे। इन्हीं में एक ठाकुर परिवार रहता था। इस परिवार में 4 व्यक्ति थे। एक 50 वर्षीय वृद्ध, नाम श्याम सिंह, उसकी पत्नी और 2 संतानें, जिनमें एक बालिका आयु 10 वर्ष, एक बालक आयु 15 वर्ष। श्याम सिंह एक कारखाने में काम करता था। वेतन 25 रुपये मासिक मिलता था। इन्हीं 25 रुपयों में 4 प्राणी अपना गुजर करते थे। इतवार का दिन था। श्याम सिंह दोपहर के समय अपनी पत्नी से वार्तालाप कर रहा था। पत्नी कह रही थी, अब रामू को कहीं काम में लगाना चाहिए, गुजारा नहीं चलता। मैं चाहता था कि 1-2 साल और ठहर जाऊं, फिर काम में लगाऊं। क्या बतावे, पढ़ लेता तो अच्छा ही था, पर आजकल पढ़ाई इतनी महंगी है कि गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता। ऐसा कोई काम मिल जाए जो इसके लायक हो। ज्यादा मेहनत का काम तो उससे नहीं होगा। देखो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहाँ गया है? कहीं गया होगा। इस तरह बेकार फिरने से तो कहीं काम में लग जाए तो अच्छा है। रोटी खा गया? ना, कहीं। उसका कोई समय है? कभी 2 बजे आएगा तब खाएगा, कभी 3-4 भी बज जाते हैं। सवेरे गुड़ खा के निकल जाता है। आज मैं उससे बात करूंगा। बातें करते करते श्याम सिंह सो गया। 3 बजे के लगभग वो जाग पड़ा। जागते ही उसने देखा कि रामू बैठा भोजन कर रहा है। बड़ी देर कर देता है, कहाँ घूमा करता है? श्याम सिंह ने पूछा। कहीं नहीं, घर में नहीं रहता तो कहीं तो जाता ही होगा। पिता की बात का उत्तर न देकर रामू बोला, चाचा, हम खोंचा लगाएंगे। हमें एक थाल और 2-4 कटोरे और बांट तराजू ला दो। काहे का खोंचा लगाएगा? यही फसल की चीजें, पट्टी, रेवड़ी, मूंगफली, धनिये के आलू, कभी कुछ कभी कुछ। श्याम सिंह हूं कहकर विचार में पड़ गया। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात बोला, काम तो बुरा नहीं है, पर तुमसे होगा? होगा क्यों नहीं? खूब सोच समझ लो, ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी खबर लेना पड़े। नहीं चाचा, हमारा एक साथी यही काम करता है। हमने कई दिन उसके साथ घूम के देखा है। अच्छी बात है। थाल तो चाहे घर में ही निकल आवे। एक थाल पड़ा तो था। रामू की माँ, थाल है कोई? हाँ, एक है, तो साफ करना पड़ेगा। तो साफ कर दो। तराजू बांट आज ले आऊंगा। और क्या चाहिए? बस 1-2 कटोरे या कूड़ियाँ हो। कूड़ियाँ मिट्टी की ले आना। हाँ, मिट्टी की भी काम दे जाएंगे। और एक 5-6 रुपए। क्या लगाएगा? अभी तो पट्टी लगाऊंगा। 5 रुपए जमा करने पड़ेंगे। रोज पट्टी ले आया करूंगा। अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने ठीक से काम न किया तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा। नहीं चाचा, देखना तो कैसे करता हूं। कितनी बचत हो जाया करेगी? ₹12 आने की बचत होगी। अच्छा, आज तुम अपना सब ठीक ठीक कर लो, मैं बांट लाए देता हूं। श्याम सिंह ने अपने एक परिचित से 10 रुपए लेकर राम सिंह का सामान दुरुस्त कर दिया। पहले दिन रामू ने 8 आने पैदा किए, दूसरे दिन 12 आने। इस प्रकार नित्य ही 8 आने से लेकर 1 रुपए तक की आय होने लगी। रामू के माता पिता बहुत प्रसन्न थे। एक दिन श्याम सिंह पत्नी से बोला, रामू भगवान चाहे तो दिन दिन तरक्की करेगा। 2 रुपए रोज लाने लगे तो मैं नौकरी छोड़ दूं। अब मुझसे काम नहीं होता, बड़ी थकावट आ जाती है। देखो, भगवान की मर्जी होगी तो पैदा ही करने लगेगा। इसका ब्याह भी हो जाए, बस अपना कमाए खाए। लड़की भी तो है सामने। हाँ, लड़की का भी ब्याह करना होगा। तब तक भगवान कुछ न कुछ उपाय कर ही देंगे। हाँ, हम गरीबों को तो उन्हीं का भरोसा है। राय बहादुर साहब के यहां संध्या समय नित्य की भांति मित्र मंडली जमा थी। दौर चल रहा था। सहसा राय बहादुर की मंडली का विदूषक ब्रजनंदन बोला, आपकी कितनी उम्र है बाबूजी? बाबूजी तुम्हारे बाप लगते हैं क्या? दर महाशय ने हंसते हुए कहा। हाँ मामा, तुम ऐसा ही समझो। राय बहादुर ने हंसते हुए पूछा, क्यों, उम्र क्या करोगे पूछ के? आपका ब्याह कराएगा। महेंद्र सिंह बोला, खैर हम कुछ करेंगे, आप बताइए तो। 50 में 1 महीना कम है। बस बन गई बात। क्या बन गई? अपनी बुढ़िया भेड़ेगा क्या? तुमने जो अपनी अम्मा को निकाल दिया है, अनाथालय में पड़ी है, उसी के लिए बातचीत है, समझे चिरंजीव? ब्रजनंदन ने गंभीरतापूर्वक कहा। राय बहादुर साहब बोले, खैर मजाक न करो, बात बताओ, उम्र क्यों पूछी? बीमा एजेंट बन गए क्या? अजी, ये बीमा एजेंट है, बीमा एजेंट नहीं। हम आपका गोल्डन जुबली बनाएगा।
ये बात सुनते ही सबके कान खड़े हुए। एडवोकेट साहब उठकर खड़े हो गए और बोले, भाई क्या बात कही है तुमने ब्रजनंदन, जी खुश कर दिया। वाकई इनकी गोल्डन जुबली मनाई जानी चाहिए। बात तो दूर की सोची इसने, है बौखल तो क्या हुआ, बड़ा बना हुआ है, इसे बौखल मत समझना। ब्रजनंदन बोला, तो क्या राय है आप लोगों की? राय पक्की है, तैयारी शुरू हो जानी चाहिए, 1 महीना काफी है। राय बहादुर साहब मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, मेरी स्वर्ण जुबली क्या मनाओगे, आप मत बोलिए, ये हम लोगों का प्रोग्राम है। अच्छा भाई, अब ना बोलूंगा, जो तुम लोगों की इच्छा हो करो। कितना रुपया खर्च होगा? ये तो अपनी समाई की बात है, जितना चाहो खर्च कर दो। कोई चिंता नहीं, हम लोग आपस में चंदा कर लेंगे। राय बहादुर साहब बोल उठे, ये बात गलत है जनाब, रुपया तो मेरा ही खर्च होगा, प्रबंध आप लोगों का। वो सब हो जाएगा, दर साहब ने कहा। कितना रुपया खर्च होगा? एडवोकेट महाशय ने पूछा। ये तो अपनी समाई की बात है, चाहे जितना खर्च कर दो। राय बहादुर साहब बोले, 5,000 खर्च होगा। 5,000 में बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो मैं 5,000 का बजट स्वीकार करता हूं। वाह वाह, फिर क्या है, मजे ही मजे हैं। भाई काम बांट लेना चाहिए, ब्रजनंदन ने कहा। हम लोग काम बांट लेंगे, आपको अभी से एक काम सौंपा जाता है। वो कौन सा? रंडियां ठीक करना, जलसा भी तो होगा। जलसा तो अवश्य होगा, परंतु रंडियां ठीक करने का काम दर साहब को दिया जाता तो अच्छा था। बरसों हुस्नाबाई के साथ मंजीरे बजा चुके हैं। इस पर सबने अट्टहास किया, और ये भी अफवाह थी कि दर साहब की हुस्ना से कुछ रिश्तेदारी भी है, ये उसके सौतेले भाई हैं शायद। इस समय तो ब्रजनंदन ने दर साहब को दाब लिया। महेंद्र सिंह हंसते हुए बोला। दर महाशय बोले, हाँ इस समय तो इसकी चढ़ बनी है। अच्छा जलसा होगा, दावत होगी और? एडवोकेट साहब ने पूछा। और रोशनी होगी, कोठी बिजली की रोशनी से जगमगा उठेगी। और क्या होता है, नौकर चाकरों को इनाम इकराम बटेगा। ब्रजनंदन के लिए चांदी के कड़े बनवा दीजिएगा। दर साहब बोले, अबे सोने के बनवाने की सिफारिश कर, अंत को तेरी बहन के ही पास जाएंगे, मैं तो बेच बाच कर उसी को खिला दूं। इस पर पुनः हंसी हुई। आज तो ब्रजनंदन बहुत चर्ब बैठ रहा है। इसी प्रकार के हंसी मजाक के साथ जयंती का प्रोग्राम बनता रहा। राय बहादुर साहब की सुवर्ण जयंती की तैयारियां हो रही थीं। रामू अपने पिता से बोला, चाचा कल से हम खोंचा नहीं लगाएंगे। क्यों? कल से हम बाबू श्यामाचरण के यहाँ काम करेंगे। क्या नौकरी? उनके यहाँ कुछ है, जयंती कहते हैं उसे, उसकी तैयारी हो रही है। बड़े बड़े जलसे होंगे, दावत होगी, कोठी सजाई जाएगी। हाँ हाँ, फिर उसके लिए कुछ आदमियों की जरूरत है, हमसे भी पूछा गया था, हमने मंजूर कर लिया। क्या मिलेगा? खाना और 1 रुपया रोज। कितने दिन का काम है? 8-10 दिन का है, उसके बाद फिर खोंचा लगाने लगूंगा। ठीक है। रात को रामू की मां बोली, भगवान रामू को चिरंजीव रखे, बड़ी मदद मिली इससे। हाँ लड़का होनहार है, इसका ब्याह कर देना चाहिए। सो तो करना ही पड़ेगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा तो यही है। और क्या, और हमारा कौन बैठा है। दूसरे दिन से रामू कोठी में काम करने लगा। कागज की झंडियां तथा फूलों से कोठी खूब सजाई गई। बिजली की रोशनी के लिए कोठी पर असंख्य बत्तियां लगाई गईं। जयंती का दिन आ पहुंचा। कोठी के द्वार पर शहनाई बजने लगी। सवेरे बाबू साहब की पत्नी ने बाबू साहब से पूछा, औरतों को खिलाने का प्रबंध किसके सिपुर्द रहेगा? औरतों को खिलाने का प्रबंध तुम करोगी, ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। संध्या समय बिजली की रोशनी से कोठी जगमगा उठी। ब्रजनंदन, दर साहब, महेंद्र सिंह तथा बाबू साहब के अन्य लोग प्रबंध में व्यस्त थे। बड़े धूम से दावत हुई, जिसमें नगर के बड़े छोटे हाकिम हुक्काम सम्मिलित हुए। रंडियों के 4 डेरे और एक मंडली भाड़ों की थी। एक कमरा प्राइवेट रखा गया था, जिसमें पीने का सामान था। इस प्रकार बड़ी धूमधाम तथा हर्षोल्लास हो रहा था। नशे में ब्रजनंदन खूब उछलता फिर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद प्राइवेट रूम में जाकर 1-2 पैग जमा आता। रामू भी बड़े उत्साह से दौड़ा दौड़ा फिर रहा था। उसे पहनने के लिए नए कपड़े मिले थे। सहसा ब्रजनंदन ने कोठी पर लगी हुई बत्तियों की ओर देखकर कहा, ये बीच की 4-5 बत्तियां कैसे बुझ गईं? एक व्यक्ति देखकर बोला, जान पड़ता है फ्यूज हो गई। पंक्ति टूटी हुई बुरी मालूम होती है। बिजली मिस्त्री कहाँ है? उससे कहो बत्तियां बदल दे, अभी फौरन बदले।
कुछ क्षण पश्चात वो व्यक्ति आकर बोला, मिस्त्री तो अभी अभी चला गया है, आध घंटे के लिए। वो क्यों गया? उसको यहीं हाजिर रहना था। पास ही रामू खड़ा था। वो बोला, पूछ गया है, कहता था जरा हो आऊं, फिर रात भर यहीं रहूंगा। बत्ती तो हमारे पास है, कोई लगाने वाला चाहिए, ब्रजनंदन बोला। रामू बोल उठा, लाइए मैं लगा दूंगा। तू जानता है? हाँ, उसमें बात ही कौन सी है। तो लगा तो दे बेटा झटपट, शाबाश, लेकिन ऊंचा बहुत है। बिजली वाले की सीढ़ी तो रखी है। तो बस बन गया काम, सीढ़ी लगवा, मैं बत्तियां लाता हूं। ब्रजनंदन बत्तियां ले आया। इधर आदमियों ने सीढ़ी लगा दी। रामू बत्तियां लेकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। सीढ़ी थामे रहना, ऐसा ना हो फिसल जाए, रामू ने कहा। सीढ़ी लगाने वाले बोले, हाँ हम साधे हैं, बेखौफ चढ़ जाओ। रामू ऊपर पहुंच गया। कंधे के बल दीवार से टिककर वो बत्तियां बदलने लगा, परंतु ज्यों ही उसने होल्डर पकड़ा त्यों ही एक जोर का झटका लगा। रामू उस झटके से पीछे की ओर झुका। उसने सधने की चेष्टा की, परंतु सध न सका और सिर के बल नीचे पक्के फर्श पर आ गिरा। बाबू साहब जलसा देख रहे थे। भाड़ों की नकल हो रही थी, खूब कह कहे लग रहे थे। उसी समय एक आदमी घबराया हुआ आकर बोला, एक आदमी मर गया सरकार। बाबू साहब नशे में झूमते हुए बोले, तो उठवाकर फेंकवा दो साले को। आप पर से न्यौछावर हो गया, अब आप बहुत दिन जीवित रहेंगे, एक महाशय बोले। दारोगा जी आप जरा चले चलिए। क्यों मजे में खलल डालते हो, पड़ा रहने दो, अभी उठाकर पंचायतनामा कर लेंगे। कैसे मर गया? बत्तियां बदलने चढ़ा था, सीढ़ी पर से गिर पड़ा। उसके बाप को खबर दी है, वो आता ही होगा। आने दो साले को, क्या कर सकता है, किसी ने मार थोड़े ही डाला है। श्याम सिंह ने आकर पुत्र की लाश देखी, बेहोश होकर लाश पर गिर पड़ा। इधर तो श्याम सिंह के लिए संसार अंधकारपूर्ण हो गया। उसकी सारी आशाओं पर वज्रपात हो गया। वृद्धाप्य के लिए उसने जो हवाई किले बना रखे थे, वे सब शून्य में विलीन हो गए और निराशा का भयानक समुद्र सन्मुख लहराने लगा। और उधर अट्टहास, हर्षोल्लास, नवीन उत्साह, उज्ज्वल भविष्य। रामू मर गया, अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा, उनकी जन्म भर की थाती। इधर श्याम सिंह और उनकी पत्नी का अत्यंत करुणापूर्ण रुदन, जिसे सुनकर पत्थर भी द्रवित हो रहा था। और उधर जलसे में कोकिल कंठ का गान, तबले की थाप के साथ हंसी मजाक का अट्टहास चल रहा था। और लोग इसी को संसार कहते हैं। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी वैषम्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।